नमस्कार। बात उन दिनों की है जब अंग्रेजी शासन था और हम भारतीय लोगों के साथ में वो किस प्रकार का व्यवहार करते थे और उसके प्रत्युत्तर में हम किस प्रकार करते हैं। लेकिन ये जो घटना है वो घटना सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई थी, उसको आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम राधेश्याम भारती है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन और उसका छोटा सा प्लेटफॉर्म, वहाँ पे कुछ अंग्रेज खड़े थे। वो अंग्रेज भारतीयों की बुराई कर रहे थे और उनमें से एक आदमी बहुत थोड़ा तेज आवाज में बोल रहा था। वो कह रहा था कि ये भारतीय हैं, ये बेकार होते हैं और खास करके बंगाली होते हैं, ये तो एकदम बेकार होते हैं। अगर मेरे सामने कोई बंगाली आता है तो मैं तो पहले एक चांटा रसीद कर देता हूँ और उसके बाद में कोई बात करता हूँ। तो ये बात उनके कानों में पड़ी सुभाष चंद्र बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस उस भीड़ को चीरते हुए वहाँ पहुंचे वक्ता के एकदम सामने और बड़े तल्ख आवाज में उन्होंने कहा, अच्छा बंगालियों के लिए कह रहे हो आप? बंगाली चाटा खाता नहीं है, बंगाली चाटा मारता है। ऐसा कहा और उसके एक जोरदार थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के वो ऐसे थे वापस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और वो अंग्रेज हतप्रभ रह गया कि ये क्या हुआ। उसमें हिम्मत ही नहीं हुई कहने की, कोई प्रतिकार करने की, कोई विरोध करने की। हमारे ये राष्ट्रीय भक्त देशभक्त हुए हैं, बहुत उम्दा और यशस्वी हुए हैं। ऐसा ही महाराणा प्रताप के लिए अकबर और महाराणा प्रताप की जो दुश्मनी थी उसमें एक बार ऐसा वक्त आया कि महाराणा प्रताप थोड़े नरम पड़े और पता नहीं कुछ हल्का सोच रहे थे। तभी उनके एक बहुत बड़े कवि हुए हैं पीथल, तो पीथल ने उनको एक लिख के भेजा और उसके जवाब में उन्होंने एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कवि ने दिया उत्तर और उसको महाराणा प्रताप ने कहा, पीथल के क्षमता बादल जी जो रोके सूर उगाड़ी ने, सिंघारी हाथल सह लेवे आकूख मिलीकत छाड़ी ने। यानी सियार होता है, ऐसा कौन सी सियार माँ होगी जो ऐसा वीर सपूत पैदा करे जो सिंहों के मार को सहन कर सके। ऐसा कौन सा बादल होगा, ऐसा कौन सा बादल होगा जो सूरज को रोक सके। यानी कि अकबर है वो हमारे सामने सियार है और हम शेर के पुत्र हैं, ऐसा उनका कहना था। ऐसे ओजस्वी लोग थे। ऐसा ही जलियांवाला बाग में गोलीकांड हुआ था तो उस समय एक बालक उधम सिंह सरदार वो देख रहा था कि जो वहाँ के पंजाब के गवर्नर जनरल हैं उन्होंने बहुत बुरी तरह से वहाँ पे गोलियां चलवाई और बहुत सारे हमारे लोग मारे गए। तो उस समय उसकी आंखों में बदला लेने का एक भाव था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो आदमी केवल गोली मारने के लिए उनको लंदन गया और लंदन जाके उसने गोली मारी और अपने उस बात का बदला लिया जो डायर ने यहाँ पे किया था। राष्ट्रभक्त राम प्रसाद बिस्मिल का शेर है कि पलट देते हैं हम मौजे हवादिस को अपनी ज़रूरत से, हमने आंधियों में भी चराग जलाए हैं। जय हिंद।